हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में सप्लाई कर्व एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन होती है सप्लाई शेड्यूल की। मतलब सप्लाई के टेबल को अगर ग्राफ की फॉर्म में बनाओगे तो उसे सप्लाई कर्व कहा जाता है। तो इसे सिंपल इंग्लिश में क्या कहते हैं? इट इज़ अ graphic presentation of supply schedule showing various quantities of a commodity offered for sale at different possible prices of that commodity। कि अलग अलग प्राइजेस पे, मुख्तलिफ प्राइस पे, अलग अलग कितना सप्लाई करने को तैयार है कंपनियां या एक कंपनी, जो टेबल को हम उस टेबल को ग्राफ की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे सप्लाई कर्व कहते हैं। इट शोज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो सप्लाई कर्व हमें ज़्यादातर दिखाती है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन का मतलब ये है कि प्राइजेस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी और प्राइजेस के गिरने से सप्लाई गिरेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व की कितनी टाइप्स हैं? पहला है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। तो जैसा कि नाम है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एक अकेली कंपनी की या प्रोड्यूसर की या फर्म की सप्लाई होती है कि वो कितने कितने प्राइस पे कितना कितना माल बेचना चाहती है और बेच भी देती है। इट इज़ अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई स्केड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म। अगर जैसे ये इंडिविजुअल फर्म है, प्राइस है और क्वांटिटी सप्लाइड दिया हुआ है, तो ये इंडिविजुअल फर्म का टेबल दिया हुआ है। अगर इसी को मैं कन्वर्ट करूँगा कर्व के अंदर तो वो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बन जाएगी। जैसे मैं लेता हूँ, सबसे पहले प्राइजेस था 10 और सप्लाई थी 5। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ प्राइस था 10 और यहाँ सप्लाई कितनी है 5। तो ये पॉइंट आ गया। प्राइस हो गया 20, ठीक है, और सप्लाई हो गई है हमारी यहाँ पे प्राइस है 20, सप्लाई कितनी है 10। प्राइस हो गई है 30 और सप्लाई कितनी है 15। तो मैं इसको ऐसे करके डॉटेड लाइन से मिला लेता हूँ। और अगर मैं एक कर्व खींचूँ जो इन तीनों पॉइंटों के बीच में से जाए, इन तीनों पॉइंटों को मैं मिला लूँ, तो वो जो कर्व बनेगी उसे सप्लाई कर्व कहेंगे, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। क्योंकि ये जितनी भी सप्लाई दिखाई जा रही है ये एक इंडिविजुअल की दिखाई जा रही है। तो नेक्स्ट मैं आ जाता हूँ मार्केट सप्लाई कर्व। तो मार्केट सप्लाई कर्व क्या है? मार्केट सप्लाई कर्व दिखाती है कि विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर प्राइस कितनी कितनी मार्केट में सप्लाई है। तो मार्केट में सप्लाई का कैसे पता लगता है? जितनी भी फर्म्स हैं उनकी सप्लाई का टोटल कर दो एक पर्टिकुलर प्राइस पे। अभी करके दिखाते हैं। तो मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है? इट इज़ अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई स्केड्यूल, फुल स्टॉप। मार्केट सप्लाई स्केड्यूल मतलब मार्केट सप्लाई के टेबल को ग्राफ की फॉर्म में बनाओ। इट इज़ हॉरिजॉन्टल सबमिशन। हॉरिजॉन्टल मतलब ये हॉरिजॉन्टल हो गया ना, सबमिशन मतलब ऐड करना, मतलब इनकी हॉरिजॉन्टली ऐड करना। किसको? या तो टेबल को या फिर जितनी भी कंपनी है उनकी सप्लाई कर्व्स को। कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ आपको। मान लो ये पर्टिकुलर प्राइस है 5। इस प्राइस पे मार्केट जो ए कंपनी है, क्वांटिटी सप्लाइड बाय ए, उसने 2 सप्लाई की हैं और क्वांटिटी सप्लाइड बाय बी 4 है, तो टोटल मार्केट सप्लाई होगी 6। तो मैं यहाँ पे बनाऊँ कि प्राइस था 5 और मार्केट सप्लाई थी 6। तो मैं यहाँ डॉटेड लाइन जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हो गया प्राइस हो गया 10 और सप्लाई कितनी है यहाँ पे 12। तो मैं यहाँ 12 के सामने ले जाता हूँ और यहाँ 10 के जोड़ देता हूँ। अब ये लाइनें हल्की फुल्की सी सीधी बने ना बने, आप जज्बात को समझ लेना कि मैं इसी तरीके से बनाना चाहता हूँ। ठीक है, और गालियाँ गुलियाँ मत लिखना, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं आपको डायग्राम नहीं आता बनाना। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे टच स्क्रीन में बड़ा चक्कर होता है, तो स्केल नहीं है, अगर पेंसिल स्केल होता तो मैं 2 मिनट में बना लेता। ठीक है, अब बना बना डायग्राम बनाऊंगा तो फिर आपको देख के मज़ा नहीं आएगा, तो आपको पता कैसे लगेगा बनता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ये भी डॉटेड लाइन से जोड़ लूँ तो मान लो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो तीनों पॉइंट को अगर मैं मिलाता हूँ, मैं फिर से बनाता हूँ, तीनों पॉइंट को अगर मैं मिलाता हूँ, इस पॉइंट को भी, इस पॉइंट को भी और इस पॉइंट को भी, तो भी सप्लाई का बनेगी, मगर ये मार्केट सप्लाई का बनेगी। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी कि सप्लाई कर्व क्या होती है और कैसे होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व क्या होती है। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।